हमारे यहाँ पाए के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इसका शोरबा ऐसा होना चाहिए, हाथ लगाओ तो हाथ आपस में चिपकें। बिल्कुल ऐसी ही पाए की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात आप जहन में बिठा लें कि किसी भी रेसिपी को टेस्टी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे उसमें मसाले डालें, बल्कि बोंग और पाए का टेस्ट इसके कुकिंग टाइम पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ये पकेगा उतना ही लजीज इसका जायका होगा। तो चलें जल्दी से ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक दरमियाने साइज़ का प्याज, साथ ही 2 टुकड़े मैंने अदरक के ले लिए हैं और एक पूरा बल्ब मैंने लहसुन का ले लिया, यानी एक पूरी गुत्थी लहसुन की ले लिया है। अब साथ ही ड्राई गरम मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद बड़ी इलायची ले ली हैं, 1.5 बड़ा चम्मच मैंने साबुत धनिया का ले लिया और 1 बड़ा चम्मच मैंने ज़ीरे का ले लिया है। साथ ही 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए हैं, 1 छोटी चमची भर के मैंने काली मिर्चों की ले ली है, 2 अदद बादियान के फूल ले लिए हैं यानी बादियान खताई, और थोड़ी सी मैंने हरी इलायची ले ली है। साथ ही इसमें एक तेज़ पत्ता भी जाएगा, लेकिन वो मैं अलग से शामिल करूंगी। ये जितने मसाले मैंने आपको बताए हैं ये सारे एक पोटली में डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मलमल का कपड़ा ले लिया है, इसमें ये सारे मसाले डाल के इनकी एक पोटली बना लूँगी। तो ये पोटली बेसिकली पाए की यखनी में चली जाएगी। पोटली बनाने का मकसद भी यही है कि यखनी में अच्छे से इन सारे मसालों का अरक भी आ जाए। इसके अलावा हमें यखनी को स्ट्रेन भी नहीं करना पड़ेगा। अगर हम इन सारे मसालों का पाउडर डालते हैं तो पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं शोरबे में, जो अक्सर हलक में भी लग जाते हैं। इस तरह टेस्ट भी होगा इन मसालों का और ये मसाले नज़र भी नहीं आएंगे। अब बारी आ जाती है पाए की तैयारी की। तो यहाँ मैंने 2 अदद बीफ के पाए ले लिए हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद एक देगचे में मैंने इन्हें रख दिया है। इसी देगचे में मैं इसकी यखनी तैयार करूँगी। तो सबसे पहले इसमें प्याज, लहसुन और अदरक और जो पोटली मैंने बना के रखी थी वो डाल रही हूँ। तो प्याज, लहसुन और अदरक मैं साबुत डाल रही हूँ क्योंकि यखनी में हमें इसका अरक ही चाहिए। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो पानी इतना होना चाहिए कि ये पाए इसमें डूबे हों, और क्योंकि हमने इसे देर तक पकाना है और धीमी आंच पे पकाना है, इसलिए हम इसमें पानी ज़्यादा डालेंगे। अभी भी आप देख रहे हैं कि पाए से पानी ज़रा नीचे है, तो मैं मज़ीद पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये टोटल 4 लीटर पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब बारी आ जाती है इसमें नमक ऐड करने की। तो 1 बड़ा चम्मच नमक का मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब इस देगचे को हम चूल्हे पे रख देंगे और आंच को हम पहले तेज़ रखेंगे। जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आंच बिल्कुल लो कर दूंगी। तो ये यखनी मैंने चढ़ा दी है और अब ओवरनाइट मैं इसे पकने दूंगी, नहीं तो आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पे यखनी को पकते हुए 4 घंटे गुजर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि अच्छे से ये पक रही है। पानी भी रिड्यूस हुआ है और थोड़ा ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो मज़ीद पानी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं अगर आपको कम लगे। मैं फ़िलहाल इसी तरह इसे कवर करके लो फ्लेम पे पकने दे रही हूँ। अब ये यखनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये 7 घंटे अच्छी तरह पकी है। बीच में पानी ज़रा कम हुआ था तो मैंने मज़ीद पानी शामिल कर दिया था और अब ये रिड्यूस होके हाफ़ हो गई है। इससे मज़ीद मैं इसे रिड्यूस नहीं करूँगी। पोटली भी मैंने निकाल ली है और जो थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा प्याज मुझे नज़र आ रहा है वो भी मैं इसमें से निकाल रही हूँ। वैसे ये इस हद तक गला हुआ है कि मज़ीद मुझे कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पाए के लिए मसाला तैयार करने लगी हूँ। तो मसाला मैं तैयार कर रही हूँ कुकर में। इसके लिए मैंने 1/3 कप ऑयल का शामिल कर दिया है कुकर में। साथ ही 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दिए हैं। और साथ ही मैं 6 से 7 जवे लहसुन के और 1 चमची अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब इसमें थोड़े से मसाले शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 1 छोटी चमची हल्दी की, 2 चमची ज़ीरे की, 2 चमची सुरख मिर्च पाउडर, 2 चमची नमक। ये सारे मसाले भी इसमें चले जाएंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। तो मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का इसमें शामिल किया है और इससे 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में कुक कर लेंगे।
वेट मैंने खोल दिया था और ये मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो देगचे में मैंने ये मसाला निकाल लिया है और इसे अच्छे से भून लूँगी जब तक कि ये पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 छोटी चमची धनिया पाउडर की और बस अब इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। तो तकरीबन ½ चमची से भी कम मैंने इसमें अजवाइन डाली है और एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें पाए शामिल कर रही हूँ। तो पाए मैंने अलग कर लिए थे और यखनी मैंने अलग कर ली थी। तो ये पाए सबसे पहले मसाले में डाल के एक दफ़ा हल्का सा भून लेंगे। एक से 2 मिनट आपने इन्हें भून लेना है और उसके बाद बारी आ जाती है इसमें यखनी शामिल करने की। तो अब मैं इसमें यखनी डालने लगी हूँ। जितनी भी यखनी मेरे पास बची थी वो सारी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके अलावा कोई पानी मैं एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगी। एक दफ़ा मैं इसे मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डोई चलाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बस आपने इसे मिक्स कर लेना है। और अब इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूँगी लो फ्लेम पे और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये है जी बीफ पाया की फाइनल लुक। मैंने इसे बाउल में निकालने के बाद जस्ट सिंपल सा गरम मसाला ऊपर छिड़का है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये परत आप देख रहे हैं, ये वही घी है जो हड्डियों में से उनका अर्क निकला है। तो कोई एक्स्ट्रा ऑयल मैंने इसमें नहीं डाला, ये हड्डियों में से ही घी निकला है। तो ये पाया खुद बताएगा अपना टेस्ट जब आप इसे ट्राई करेंगे, इसे बनाएंगे और जब सब वाह वाह करेंगे। तो चलें जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक भी करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।